मुजफ्फरपुर के भाजपा नेता हरिमोहन चौधरी ने हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान दिवस को मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। हरिमोहन चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को विरासत में सोने की कटोरी मिली है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि गरीबी क्या होती है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि तेजस्वी यादव के पिता का शासनकाल कई वर्षों तक रहा, लेकिन उस दौरान विकास की कोई झलक नहीं दिखाई दी। चौधरी ने आगे कहा कि आज चारों ओर विकास ही विकास हो रहा है और यह विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वे लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। इस बैठक में हरिमोहन चौधरी ने भाजपा की विकास योजनाओं और उनके प्रभाव को उजागर किया। 25 तारीख को, उसी उपलक्ष्य में 23 तारीख को हम लोग संविधान गौरव दिवस और जो ये विपक्ष के लोग जो संविधान को हाथ में लिए और भाषण देते रहते हैं कि संविधान भाजपा मजबूत होगी तो संविधान खत्म कर देगा, ये इस तरह का दुष्प्रचार लोग करते हैं। तो हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं गांव-गांव में कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को मंत्रिमंडल से निकाला, 2 बार उनको चुनाव में हराने का कांग्रेस ने उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया। उनके अंत्येष्टि के दिन कैबिनेट का मीटिंग रखकर बहुत महत्वपूर्ण लोगों को उनको अंत्येष्टि में शामिल नहीं होने दिया। ये नेहरू जी के अंबेडकर के प्रति नफरत का एक नमूना था। और 75 में जो इमरजेंसी लगा तो उस इमरजेंसी में संविधान को तार-तार करने वाले का वारिस आज संविधान हाथ में लिए घूमता है। और जितनी बार वो सत्ता में रहे, हमेशा कितने सरकारों को संविधान के विरुद्ध उन्होंने गिराने का काम किया, हमेशा संविधान को रौंदने का काम किया। जिस परिवार ने, उस परिवार का वारिस संविधान हाथ में लिए घूमता है। तो निश्चित रूप से ये एक सभा है, संविधान गौरव दिवस, और सही मायने में अगर बाबा साहेब को प्रतिष्ठा देने का, मान सम्मान देने का, संविधान को गौरव प्रतिष्ठा देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहेब को भारत रत्न देने में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित शासन में ही उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। तो जिन लोगों के नाम पर ये लोग जेपी के नाम पर राजनीति करते हैं, बाबा साहेब के नाम पर राजनीति सीखना चाहते हैं, कर्पूरी जी के नाम पर राजनीति सीखना चाहते हैं, लेकिन कर्पूरी जी को भी भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज जो यहाँ विपक्ष है, जिस कांग्रेस ने जेपी आंदोलन को रौंदने का काम किया, जिसने जेपी के अनुयायियों को प्रताड़ित करने का काम किया, आज उसी के गोद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो इन लोगों के कथनी और करनी में दोहरापन है। ये लोग सत्ता के लिए किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से हाथ तोड़ते हैं। आज जो इंडी गठबंधन है, उसका हालात ये है जो कहीं इंडी गठबंधन है तो किसी नेता ने इनके कहा कि भाई लोकसभा भर ही इंडी गठबंधन था, अब इंडी गठबंधन नहीं है। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में राजनीति करती है। इसका जो भी राष्ट्र हित में चलने वाले हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इन लोगों को जब जब भी मौका मिला है, ये लोग अपना परिवार, अपना झोली, अपना घर भरने के काम किए हैं, अपने परिवार के लिए काम किए हैं। ये चीज़ इस संविधान गौरव दिवस के माध्यम से हम लोगों को, आम आवाम को बताना है, ये समझाना होगा ताकि जनता भ्रमित नहीं हो सके। विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि एनडीए वाले के आपस में ही सिंह फुटौल चल रहा है। कोई सिंह फुटौल नहीं है। चुनाव आता है तो सबको इच्छा होती है कि हम थोड़ा ज़्यादा सीट पर लड़े, ये नया बात थोड़े है। सभी दल की महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा लड़े। वहीं जन स्वराज भी अपनी बिहार में सभी कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है और इस बार डबल इंजन की सरकार को जन स्वराज एक कंपनी है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब तक राजनीतिक पार्टी के रूप में उनकी स्थापना नहीं हो सकी। बोल रहा है कि हम प्रशांत किशोर ने सरकार बनाई है, मोदी को एक आध को मिल गया था। कुछ गलत लोगों आ गए थे पार्टी में जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, नहीं तो खाता नहीं खुलता।
हम लोग तो निर्दलीय जिताने का भी काम किए पार्टी में, हम ही लोग के सिपाही थे। आज एनडीए के विधायक हैं, इसलिए एनडीए में कह दिया कि जो आ जाएगा अन्ना लंगड़ा लाला लूल्हा, वो जो एनडीए का होगा वही हमारा नेता होगा। और उसको इस बार 225 का जो नारा है वो 225 को हम लोग पूरा करेंगे और अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत क्या करेंगे। परिचय होगा? केशव कुमार चौबे।